विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। अरे भैया, प्रदेश में किसी की भी सरकार बने या बिगड़े, हमें उससे क्या। यहाँ तो हमारा एक छत्र राज चलता है और चलता रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि एक छत्र राज किसका और कहां चल रहा है और आखिर कौन है पगड़ी वाले बाबा जिनका एक छत्र राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट बोर्ड की कहानी भी बड़ी गजब है। सत्ता किसी की भी हो, पर क्रिकेट बोर्ड में कब्जा एक ही व्यक्ति का बरकरार है। पगड़ी वाले बाबा के बिना क्रिकेट बोर्ड का एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजनांदगांव से रायपुर में अपना बसेरा बनाने वाले ने क्रिकेट बोर्ड में अपना प्रभुत्व बना लिया है। विद्या भैया के बाद डॉक्टर साहब के बहुत नज़दीकी लोगों में इनकी गिनती हुआ करती थी। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में भूपेश बघेल को भी अपने लपेटे में ले लिया था। अब प्रदेश की सत्ता में भाजपा काबिज है। अब भी क्रिकेट बोर्ड में इनका ही जलवा बरकरार है। शराब कारोबारियों के हाथ में क्रिकेट बोर्ड की कमान देना कहां तक सही है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कहने वालों का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड में बहुत फंड है, करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट बोर्ड में पगड़ी वाले बाबा का पूरा कब्जा है। खुद डायरेक्टर बने हुए हैं, बेटे को भारतीय क्रिकेट बोर्ड में फिट करवाया हुआ है, साथ ही अपने एक पार्टनर को भी डायरेक्टर बना रखा है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पार्टनर और करीबी मित्र के सुपुत्र को छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाए रखा है। कुल मिलाकर क्रिकेट बोर्ड एक व्यक्ति की ही निजी कंपनी बनी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस खेल को जानने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड की कार्यशैली से अब तक छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं को फायदा मिला है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। आखिर इतना बड़ा संघ एक व्यक्ति की जागीर कैसे बन गया? इस शराब कारोबारी की भी बड़ी कहानी है। इनके यहाँ भी कई मर्तबा आईटी का छापा पड़ चुका है। शराब और क्रिकेट का जोड़ समझ से परे है। इस शराब कारोबारी के खुद के कई ब्रांड हैं, जिनमें ये बियर और वाइन भी बनाते हैं। क्रिकेट संघ की आड़ में अपने व्यवसाय को विदेशों तक भी पहुंचा चुके हैं। सूत्रों की माने तो विदेश में इनके ब्रांड की अच्छी सप्लाई है। अब इनको व्यवसाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिकेट बोर्ड क्यों लगता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। बिलासपुर सहित सभी जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्रिकेट संघ में रखकर अपना खेल खेलते आ रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के टूर्नामेंट में कांग्रेस के नेताओं को अतिथि बनाकर उनका जलवा बरकरार रखने का काम किया जा रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सत्ता के साथ खेल का एक अलग ही जुड़ाव है। पगड़ी वाले बाबा अपने खेल में असफल रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड एक व्यक्ति तक ही सीमित रह गया है, जो कि कांग्रेसियों का पालन पोषण करने में लगा है। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार को तत्काल इस संगठन को भंग करने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के महत्व को समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से क्रिकेट बोर्ड पर एक छत्र राज चलाने वाले लोग अपना राज चला रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है उनका कारोबार भी फल फूल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।